जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रही है वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां भी तेजी होती जा रही है। तमाम दल अपने अपने स्तर पर तैयारियां करती है और खास तौर पे यहाँ पर एनडीए के भी कैंडिडेट अलग अलग तरीके से तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर एनडीए के जो भाजपा के कैंडिडेट वो अलग स्तर से तैयारी कर रहे हैं, जेडीयू वाले अलग से तैयारी कर रहे हैं। उसी प्रकार आज हम लोग पहुंच चुके हैं टेराघाट प्रखंड अंतर्गत डाकपोखर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि के पास, जनाब गौतम गिरी साहब जो मुखिया प्रतिनिधि है यहाँ से और जेडीयू के दावेदार भी हैं, और हम बात करेंगे उनसे कि सबसे पहले मुखिया जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का भी स्वागत है। तो आप इस बार जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। हालांकि आप पिछले दिनों भी चुनाव लड़ रहे थे लेकिन एनडीए को आखिरकार समर्थन दे दिया था आपने, और मैं ये चाहूंगा कि इस बार की जो तैयारी चल रही है किस प्रकार तैयारी चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एक साथ है और हम लोग मिलजुल करके जो है इस चुनाव में सफलता पाने के लिए एक साथ जो है चुनाव का तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ सभी लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पर एनडीए के जो कैंडिडेट होते हैं अक्सर टेराघाट से बाहर यानी कि बहादुरगंज और देगलबैंक के होते हैं। अक्सर आजादी से अब तक ज्यादातर टेराघाट के लोगों ने एनडीए को वोट दिया, लेकिन यहाँ के कैंडिडेट ना होकर के आपको बाहर के कैंडिडेट को सौंपा जाता है, ऐसा क्यों सौतेलापन? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है टेराघाट का जो है दौरा बार बार हुआ है और हम लोगों को इस बार जो है काफी उम्मीद है। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार यहाँ पर आते रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड की सरकार बिहार में जब से बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से जो टेराघाट को जो मुख्य धारा से जो है आज जोड़ने का जो काम किए हैं, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर यहाँ की जनता को पूरा विश्वास हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार यहाँ आते हैं और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के भी उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा चुके हैं। जहाँ तक आप बाहरी का सवाल करते हैं, तो हम लोग जब सिकटी में थे तो सिकटी और कुर्साकाटा का लोग एमएलए बनता था, जिसके कारण टेराघाट प्रखंड में विकास जो है बहुत कोसों दूर रहता था। उस वक्त नहीं किया गया विकास, वादा किए लेकिन नेता लोग जो है वादा करके भूल गए और विकास नहीं कर सके। उस टाइम में लालू यादव का सरकार था, लेकिन हम लोगों को जो यहाँ जो बुनियादी जरूरत है वो किसी ने पूरा करने का काम नहीं किया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जनता दल यूनाइटेड का जब से सरकार बना बिहार में, हम लोग खास करके यहाँ डर डर करके जी रहे थे। यहाँ की जनता बहुत परेशान था। माल और मवेशी खास करके मूल अंग होता है किसानों का यहाँ का, लेकिन रात में उनको खोल करके लेके चले जाते थे और दिन में जो है पैसा लेते थे। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है मतलब क्या कहते हैं, किसानों को जो है माल मवेशी जो है लाना पड़ता था, मतलब जंगल राज चल रहा था। और यहाँ जो है आज हम लोग भयमुक्त होकर के जी रहे हैं। 2010 से मैं यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी प्रोफेसर मुसव्विर साहब थे। उस वक्त भी उन्होंने सेकेंड विनिंग कैंडिडेट था इस विधानसभा से, और उसके बाद 2015 में यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अवध बिहारी सिंह रहे, जिसमें भी टेराघाट वालों ने ही ज्यादा से ज्यादा वोट देकर के उसे सेकेंड पोजीशन पे लाया था। लेकिन क्या कारण है कि टेराघाट के लोगों को हमेशा नजरअंदाज किया जाता है? देखिए, जहां माननीय मुख्यमंत्री, जहां बिहार के विकास पुरुष का बार बार आगमन हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार यहां आकर के यहाँ की बुनियादी हालात को जो है देखने का काम किए हैं, यहाँ काम करने का काम किए हैं। इस स्थिति में जो है 2015 उसके बाद उसके पूर्व 2010 की बात नहीं कर करके अभी खास करके जो अभी का जो समय है 2020 का, तो यहाँ का आम जनता माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके पंचायत के अंतर्गत बेनुगढ़ टीला काफी मशहूर है, पूरे जिला नहीं बल्कि सीमांचल इलाके में, और इसका उद्घाटन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे। आपके पंचायत के अंतर्गत ही वो क्षेत्र आते हैं, तो उस वक्त आपने ही मेहमान नवाजी की थी, लेकिन उस वक्त आपके सामने में क्या आश्वासन, टिकट को लेकर के क्या कुछ बातें हुई थी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष हैं, काम करने वाले हैं। उन्होंने 2015 में जब यहाँ लोकसभा का इलेक्शन में महमूद साहब को टिकट देकर के यहाँ से चुनाव लड़ा रहे थे, उस टाइम में यहाँ पर जो है आए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी
मंच से ही हम लोगों को जो है कहा था कि हम जो है यहाँ पर आएंगे और एक एक चीज को देखेंगे। तो आकर के जो है देखने का काम किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और हम लोग जो है पूरा विश्वास, निष्ठा और उम्मीद के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है लिए समर्पित हैं और रहेंगे। और खास करके तेरहगाछ का जो मुद्दा है, क्षेत्रीयवाद का मुद्दा, ये लोगों के जुबान में, दिल में, दिमाग में बैठ गया है और इंतजार कर रहा है उस घड़ी का। आगे आगे आप लोग देखिए जो क्या हो रहा है। क्या उम्मीद है टिकट अब की बार आपको लेकर के, और पार्टी में आला कमान तक क्या मतलब कोशिश चल रही है, क्या संभावना है आपको टिकट मिलने की? देखिए, हम लोग पूरा कोशिश में हैं, पूरा लगे हुए हैं, और हम लोगों का जनता दल यूनाइटेड का जो आला कमान है, हम लोगों का जो प्रदेश नेतृत्व है, वो ये चाह रहे हैं जो खास करके शहरी क्षेत्र जो है वो बीजेपी चुनाव लड़े। ग्रामीण क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास किए हैं और हर वर्ग के लोगों का विकास किए हैं, हर क्षेत्र में विकास किए हैं, चाहे उनका एमएलए हो नहीं हो। तो अब की बार जब 2020 चुनाव में अगर आप एनडीए की तरफ से कैंडिडेट होते हैं यहाँ पे बहादुरगंज असेंबली से, तो आपका अहम मुद्दा क्या क्या होगा? किस किस मुद्दे को लेकर के आप चुनाव मैदान में आएंगे? देखिए, हम लोगों का यहाँ इस क्षेत्र में जो है, जब से आज़ादी हुआ तब से ना कोई रोड था, ना बिजली थी, ना पुल थी, ना सड़कें थी, ना शिक्षा की व्यवस्था ठीक था। और माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से आज देख लीजिए कि आप जो है टेरागाछ प्रखंड के लोग अररिया जिला होकर के, जोकी पलासी होकर के 100 किलोमीटर की दूरी तय करके जिला जाते थे, लेकिन कौर नदी में लौचा घाट में पुल बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन भी किए थे आकर के, और काम भी हुआ। इस क्षेत्र के लोगों को पूरा जो है मतलब उम्मीद जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर है, और विकास का मुद्दा रहेगा, भ्रष्टाचार का मुद्दा रहेगा और क्षेत्रवाद का मुद्दा रहेगा। हम लोग क्षेत्रवादी का नारा देना कहाँ तक सही है? देखिए, ऐसे मेरे बहादुरगंज विधानसभा में अगर देखा जाए तो मैं पूछना चाहूंगा यहाँ का वर्तमान एमएलए को कि ये क्षेत्र मधेपुरा की तरह क्यों नहीं बना, ये क्षेत्र सुपौल की तरह क्यों नहीं बना, ये क्षेत्र अररिया की तरह क्यों नहीं बना, पूर्णिया की तरह क्यों नहीं बना? आपने 10 साल से खास करके इस सिकटी विधानसभा में था, और 10 साल पूर्व में ये टेरागाछ कंचनसी जो है बहादुरगंज से जुड़ा है, लेकिन ये 10 साल में आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। आपने 15 साल से एमएलए बहादुरगंज विधानसभा का है, 15 साल में बहादुरगंज में 5 साल पूर्व से ही आप नेतृत्व कर रहे हैं। बहादुरगंज का भी स्थिति ठीक नहीं है। विधायक जी का कहना है कि मैं सत्ता में नहीं हूं, सत्ता के विपक्ष में हूं, और मेरा जहां तक हो सका मैं किया, और सत्ता में होता तो शायद कुछ ज्यादा होता। माननीय मुख्यमंत्री जी उनके घर पर भी आए थे, जान ही रहे हैं आप लोग। अगर वो चाहते तो इस क्षेत्र का जो है सर्वांगीण विकास और भी ज्यादा होता। जैसे कि ये क्षेत्र में जो है बाढ़ हर साल आता है, एक तरफ है रेतवा नदी, दूसरे तरफ है कौल नदी। ये दोनों नदी जो है इलाके के लोगों को कितना तबाह कर रहा है आप लोग जान रहे हैं। ये इस क्षेत्र के लिए आवाज उठाने वाला आदमी होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जो है अगर विधायक जी चाहते इस क्षेत्र का जो है अगर समस्या को रखते बढ़िया ढंग से, तो जो है मतलब क्या कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी तो हर किसी का बात को सुनते हैं, आराम से जो है इस क्षेत्र का काम हो जाता। लेकिन ये जो है मतलब क्या कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के चक्कर में अपना जो है समय बिता दिया और काम नहीं हो सका। वो भी तो नीतीश कुमार जी का एक स्टेटमेंट है कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं मिलूंगा, लेकिन आखिरकार वो स्टेटमेंट आप भी सोशल मीडिया के जरिए से देखे होंगे, लेकिन आखिरकार वो फिर भाजपा के साथ जुड़ गए। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के हित में, बिहार के लोगों के लिए जो भी फैसला लेते हैं वो बहुत सोच समझ के करके लेते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी
बिहार के विकास पुरुष हैं। बिहार में विकास के लिए कोई भी निर्णय लेते हैं, उनका निर्णय जो है हम लोगों को जो है सलाखों में जो है हम लोग उसके पीछे हैं। आप सत्ताधारी पार्टी से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। कोरोना जैसे इस महामारी में अब तक लॉकडाउन की वजह से जो कुछ हुआ अब तक अपनी जगह पर है, आप जानते ही होंगे। लेकिन इस मौजूदा वक्त में अभी जो स्थिति बनी हुई है, हाट बाजारों में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां हो रही है, लेकिन स्कूल और कॉलेजेस नहीं खुल पा रहे, बच्चे पठन पाठन का कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना बीमारी जो है एक बहुत खतरनाक बीमारी है और इसमें जो है लोगों को जो है सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है, एहतियात बरतना चाहिए। और सरकार का तो हर तरह से आदेश है, जो उस को जो है पालन करना हम लोगों का जिम्मेवारी है। सरकार का जो है आदेश का पालन करना हम लोगों का कर्तव्य है, आम जनता को करना चाहिए। अगर कहीं नहीं कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। शिक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे? शिक्षा अभी अब तक स्कूल कॉलेजेस बंद है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। देखिए, अब ये कोरोना महामारी का चक्कर में जो है बच्चे लोग भी जो है स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बहुत परेशान हैं। और समय जो है अब जो है बहुत ज़्यादा बीत गया है और आने वाले टाइम में बहुत जल्दी जो है बच्चे लोगों को स्कूल वगैरह जाने का मौका मिलेगा, पड़ेगा। एनडीए पार्टी की ओर से अगर आपको कैंडिडेट बना दिया जाता है तो आपको सीट को निकालने की, यानी कि यहाँ की सीट को जीतने की कितना प्रतिशत उम्मीद लगता है आपको? अपने आप में कितना कॉन्फिडेंस है आपको? देखिए, हमको पूरा उम्मीद है। जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के साथ हम लोग जो है सभी लोग जो है पूरा मेहनत और कोशिश करके इस क्षेत्र का जो है जो मुद्दा है, समस्या है, उसको रखते हुए इस क्षेत्र के लोगों को का विश्वास को है जीत करके जरूर जो है इस क्षेत्र में जो है अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे, ये हमको पूरा विश्वास है। लोकसभा चुनाव में आपके यहाँ से एनडीए का प्रत्याशी सैयद महमूद असफ साहब थे, लेकिन आखिरकार क्या कमी रह गई जिनकी वजह से आपको, आपकी पार्टी को यहाँ से हार का सामना करना पड़ा? देखिए, चुनाव में खास करके यहाँ पर जो है बहुत सारा जो है मतलब बात जो है उस बात को हम अभी जो है बोलना नहीं चाहेंगे। और जिसके वजह से जो है चुनाव में यहाँ पर हम लोगों का जो उम्मीदवार था वो चुनाव, जैसे कि इस लोकसभा क्षेत्र में 4 और 2 6 विधानसभा है, 6 है ना, 6 विधानसभा है। इस 6 विधानसभा में खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है उम्मीदवार को, हम लोगों का जो उम्मीदवार था महमूद साहब, उसको बहादुरगंज विधानसभा से अच्छा खासा समर्थन मिला। खास करके टेढ़ागाछ प्रखंड से ज्यादा वोट मिला उनको। जब भी चुनाव लड़ते हैं एनडीए के उम्मीदवार तो टेढ़ागाछ प्रखंड से ही उनको ज्यादा वोट मिलता है। हार का कारण क्या है? हार क्यों गए? कहाँ चूक हो गई आपसे? देखिए, या तो जनता उनको समझ नहीं सके या फिर जनता को वो समझा नहीं सके। इन्हीं दो में से कोई एक कमी रही? जी। तो जी हाँ, हम बात कर रहे थे टेढ़ागाछ प्रखंड अंतर्गत डाकपोखर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जी से, जो कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी की ओर से टिकट के प्रबल दावेदार है। और इनका कहना है कि आज़ादी से अब तक टेढ़ागाछ के लोग बहादुरगंज असेंबली में हमेशा समर्थन देते आया है एनडीए को, लेकिन एनडीए पार्टी अब तक टिकट नहीं दी है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार का टिकट टेढ़ागाछ के फेवर में बहादुरगंज विधानसभा में आएगी। और यकीनन मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि यहाँ का टिकट और यह सीट इस बार एनडीए के खाते में जाएगा और बहुमूल्य वोटों से जीतकर हम असेंबली पहुंचेंगे। धन्यवाद।